हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, कोई डिस्टर्बेंस हमको आपकी संगति से दूर ना करे। आइए हम लोग जल्दी से पहले प्रार्थना करते हैं ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस, ना कोई नेटवर्क इशू, ना किसी भी तरह का और दुनियावी डिस्टर्बेंस हमको प्रभु की संगति से, सहभागिता से, प्रभु की इस मेज से जो आशीष की है, हमें अलग कर सके। लेट्स प्रे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, आपके भुलाए हुए, आपके चुने हुए, आपका निज भाग। प्रभु, हम आपके नाम में यहाँ जमा हैं इस ऑनलाइन वर्शिप में। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए, सहभागिता के लिए, पवित्र उपस्थिति के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी नज़दीकी में रखा है। प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपने जीवित वचन से हम सबको ब्लेस किया है। अपना बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान हमें दिया है, जिससे हम आप में एक नई सृष्टि बनते चले जाएं। पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नित्य नई आशीषों में बढ़ाया है। प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। पिता, आपने हमारे लिए कलवरी क्रूस पे जान दिया और आपके क्रूस पे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आपने हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, रोगों को, दुखों को, कष्ट, परेशानियों को, बंधनों को, कर्सेस को कलवरी क्रूस पे ले लिया पिता, और हमें छुटकारा दिया। हमारे दुखों से हमें शांति दी। प्रभु, आपने आपके कोड़े खाने से पिता हम चंगे हुए। वो जो जख्म आपने सहे प्रभु, उससे हमारे कष्टों को आपने ले लिया, और जो सताव आप पे आया, जो अपमान आपने सहा, उससे हमें छुटकारा मिला है। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता, आपके जहाँ जो आपका स्थान है पिता, जिस स्थान के वारिस होने के लिए आपने हमें बुलाया है, होने दें पिता परमेश्वर। आज इस ऑनलाइन वर्शिप सेशन को आप ब्लेस करें, मसीह आगरा मसीह मंडली को ब्लेस करें, और जो भी इस वीडियो को प्रभु देखते हैं उन सब को ब्लेस करें। प्रभु, सबका हाथ थाम के आप पिता अपनी ओर ले चलें, और आप सिखाएं पिता कि हमें किस रीति से इस संसार में रहना है, किस रीति से हमें चलना चाहिए, किस रीति से हमें बढ़ना चाहिए। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, यस लॉर्ड। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा।
उकाब के पंखों पे उड़ना सिखा, तूफानी लहरों में चलना सिखा। मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु ले चल मुझे। पिता, कोई भी तूफानी हवा, तूफानी लहर प्रभु न डुबा सके न गिरा सके। प्रभु अपने में छुपा ले, अपने पंखों तले छुपा ले पिता। हर खासो आम को प्रभु, हमारे इस देश को, सभी देशवासियों को, हर बच्चे बुजुर्ग को, जवान को, परिवारों को प्रभु, कलीसियाओं को, अगुओं को प्रभु छुपा लें अपने पंखों तले, भजन संहिता 91 के निमित्त। और पिता, आप अपने साथ हमारा हाथ थाम के ले चले कि वो तमाम लोग पिता जो अभी भी प्यासे हैं पिता, वो आपके जल को प्राप्त करें। हम सबको अपना जीवित जल दें पिता। हम अपने को खाली करते हैं दुनियावी बातों से, दुनियावी विचारों से। प्रभु, हम आपकी समीपता में आना चाहते हैं, परंतु बिना आपकी आज्ञा के कोई आपके समीप नहीं आ सकता। पिता, हम आपके बच्चे हैं, भूखे और प्यासे हैं पिता। हमें अपने समीप आने के लिए प्रभु ब्लेस करें, हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ करें और हमें अपनी निकटता में लें कि हम आपकी वो धीमी आवाज़ को सुने, आपके जीवित वचन को प्रभु ग्रहण कर सकें, क्योंकि आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग हैं और आप ही सच्चाई हैं, जीवन आप ही है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। प्रभु, हर एक को ब्लेस करे जो इस समय आपकी स्तुति और आराधना करता है, आपको खोज रहा है प्रभु, बोझल है, बीमार है, बीमारी के बिस्तर में है पिता। हर एक को ब्लेस करे, आशीषित करे पिता। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज का ये सुंदर समय, ये while we are in this living session, हम इस अपने लाइव सेशन में हैं, तो प्रभु के उस लिविंग वर्ड को जब हम ग्रहण करते हैं, आइए इस इंतज़ार को फलवंत करें कि जब हम प्रभु की बाट जोहते हैं, जब हम प्रभु की इंतज़ार करते हैं, तो जीवित कलाम कहता है वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। आज जबकि हम देखते हैं कि ये अंत के समय में हम सब चल रहे हैं, प्रकृति भी परमेश्वर की आमद की बाट जो रही है। इस बाट जोहने के समय में वो प्रियो समय ऐसा है कि कोई उकता ना जाए, क्योंकि जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जो हमारे स्वर्गीय पिता की बाट जोहते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। जैसा यशाया नबी की पुस्तक और उसके 40वें अध्याय में 40th चैप्टर में लिखा हुआ है और उसके 31 वर्स को, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे यहोवा, जैसा भजनकार दाऊद का भजन
भजन संहिता 28, यहाँ पे दाऊद अपनी इंतज़ार को प्रभु के आगे रखता है। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब हम प्रियो इंतज़ार करते हैं तो इंतज़ार की घड़ी बहुत लंबी लगती है। जब हम किसी से मिल लेते हैं तो वो मिलने का समय पता नहीं चलता, परंतु जब हम प्रभु की बाट जोहते हैं, जब हम प्रभु का इंतज़ार करते हैं प्रियो, तो वो इंतज़ार की घड़ी में हम क्या करते हैं, बहुत बोझल लगता है। और यहाँ पर भी दाऊद अपने उस इंतज़ार को यहाँ व्यक्त कर रहा है कि ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से। प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी बोलता है तो कभी चुप भी रहता है, और वो समय जब परमेश्वर चुप रहता है तो हमारे लिए बहुत बोझल होता है, क्योंकि हमें प्रतिदिन की अगुवाई परमेश्वर से प्राप्त होती है। और दाऊद राजा भी प्रतिदिन परमेश्वर की सहभागिता में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की लाइन ऑफ एक्शन को प्राप्त करते जाते थे और उनसे परमेश्वर बात करते थे। हम सब से भी परमेश्वर प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा बात करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद का वचन क्या कहता है, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। कब्र में पड़े हुओं के समान होती है वो समय जब परमेश्वर की चुप्पी हमें मिलती है। हम परमेश्वर को पुकारते तो हैं, परंतु हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है, और वो समय हमें ऐसे लगता है कि कहीं हम कब्र में पड़े हुए हैं, जैसे मरे हुए हैं जैसे। मगर प्रियो, ये परमेश्वर की योजना के अंदर है। जब आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, और उस समय जब आप परमेश्वर की बाट जोहते हैं, तो यशाया नबी की पुस्तक के निमित्त इस बात को प्रोक्लेम करें कि जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वो निरंतर नया बल प्राप्त करते जाते हैं और वो उकाब के समान उड़ते हैं। तो ये शांति जो हमारे जीवन में कभी होती है, वो शांति अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रभु की अगुवाई ना मिले आपको, तो वो समय प्रभु की उपस्थिति में आप ना पहुंच पा रहे हो, तो प्रियो कभी भी शक ना करें कि प्रभु ने आपको त्याग दिया है या प्रभु की शायद कोई योजना आपके जीवन से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो भी यहाँ पर एक राजा है, मगर वो प्रभु से प्रेम करता है और कहता है कि ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक को चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं। पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी हमारा मन, संपूर्ण मन से, यहोवा कहता है जब तुम संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। अपने हृदय के अंदर अपनी भीतरी कोठरी है, और वो भीतरी कोठरी हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे हृदय को दुनियावी बातों से जब हम खाली करके प्रभु को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो वहाँ पर वो दुहाई दे रहा है कि मैं तेरी दुहाई दूंगा उस पवित्र स्थान से और उस भीतरी कोठरी से। तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात तो सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बात तो मेल बोलते हैं, परंतु उनके हृदय बुराई से भरे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
उनके कामों के अनुसार और उनकी करने के बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। यहाँ पर प्रियो दाऊद एक जो प्रभु का दास है वो परमेश्वर से सहायता मांग रहा है। आप और हम भी जब प्रभु की उस आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं तो महसूस करते हैं जैसे हम कब्र में पड़े हुओं के समान हैं। और यहीं पर 25वें अध्याय में भजन संहिता में दाऊद कहता है, मैं हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। आए प्रभु के समीप आए, अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। वो अपनी भीतरी कोठरी के उस पवित्र स्थान में प्रभु को खोज रहा है, बात कर रहा है, उसकी आवाज़ को सुनना चाह रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद कहता है, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। प्रियो, हमारे मन को परमेश्वर चाहते हैं। आज यदि हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, तो प्रियो वो समय है कि हम अपनी भीतरी कोठरी के उस पवित्र स्थान में प्रभु को पुकारें। वो भीतरी स्थान जहाँ पे कोई भी और दूसरी आवाज़ सुनाई ना पड़े, नो डिस्टर्बेंस। और यहाँ हम देखते हैं तीसरे पद में, दूसरे पद में, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। ऐसा नहीं कि कई चीज़ों पे भरोसा रखें, अपनी दौलत पे भरोसा रखें, अपनी बुद्धि पे, अपने पड़ोसियों पे, अपने रिसोर्सेज पे भरोसा। Jesus, praise the Lord once again. Hallelujah, thank you Jesus. Sorry for this disturbance. हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितनी तेरी बाट जोहते हैं, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं, उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा। यहाँ पर once again we are having a promise of our Lord Almighty, क्योंकि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की राह देखते हैं, जो परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, जो परमेश्वर की युक्ति खोजते हैं। परमेश्वर की युक्ति है जीवित वचन, परमेश्वर की युक्ति है उसकी आवाज़, उसके विजन्स, उसके ड्रीम्स। और जब हम उसे ढूंढते हैं, उसे खोजते हैं, तो हम उसका इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर वचन हमें बताता है कि जितने तेरी बाट जोहते हैं, उनमें से कोई लज्जित ना होगा। हालेलुया, वी प्रोक्लेम दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू Psalm 25 एंड 3rd वर्स, जो हमने अभी वचन पढ़ा है। प्रभु के प्रिय लोगों, ये आपके लिए है कि यदि आज आप अपने जीवन में अपने प्रभु की बाट जोह रहे हैं, चाहते हैं कि प्रभु आपको छुटकारा दे, आप बीमारी के बिस्तर में हैं, आप गरीबी में हैं, तंगहाली में हैं, किसी डिप्रेशन में हैं, किसी एंजाइटी में हैं, अपने उस मार्ग में हैं जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो प्रियो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बाट जोहिए। जवानों, यदि आप अपने करियर को ढूंढ रहे हैं, तो पहले परमेश्वर को ढूंढिए और वहाँ से आपका करियर शुरू होता है। क्योंकि इसी में अगर हम आगे देखें कि जिससे हम प्रसन्न होते हैं, वो हमें उसी मार्ग में ले चलता है। 12वें पद में लिखा है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। प्रियो, परमेश्वर जानते हैं कि आपकी खुशी किस में है, आप किस बात से प्रसन्न होते हैं। और परमेश्वर आपकी खुशी और आनंद देने वाले वो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं।
वो आपको उसी मार्ग में चलाएंगे, और जब वो आपको चलाएंगे तो कोई दुनियावी चीज़ आपको नहीं चला पाएगी। गॉट इट? कोई दुनियावी बात आपको नहीं चला पाएगी। कहते हैं ना, एक दुनियावी डायलॉग है कि अरे मुझे मत चलाओ, मैंने बहुत दुनिया देखी है। लेकिन यहाँ पर प्रियो, जब आपको परमेश्वर चलाएंगे तो हम देखते हैं कि फिर कोई आपको दुनियावी चीज़ नहीं चला पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज दिस इज़ द प्रॉमिस ऑफ आवर गॉड। दाऊद के भजन में इस चीज़ को पवित्र आत्मा परमेश्वर हम तक पहुंचा रहे हैं। और आज आप ईमान रखिए कि आप जब इस वचन को सुनते हैं तो ये वचन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। दिस इज ऑल्सो वन मोर प्रॉमिस। अक्सर हम क्या सोचते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए सोचते हैं, और सोचते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, इस पद प्रतिष्ठा को हमने प्राप्त तो कर लिया है, क्या हम इस पर टिके रह पाएंगे? सो दिस इज़ द प्रॉमिस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। आवर गॉड इज़ द गॉड हु मेक्स अ वे फॉर अस वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मार्ग बनाने वाला है। परमेश्वर यहोवा यीरे जो प्रोविज़न देता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। हालेलुया। और यहाँ पर है, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। What a great promise our God Almighty is giving you. Thank you Jesus, thank you Lord. होता क्या है कि दुष्ट हमें बहुत कुछ दिखाता है। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, एक लेज़र लाइट मार्केट में मिलती है, बहुत सस्ती आती है, और अगर आपके घर में कोई पेट हो, जानवर हो, तो आप उसको कभी ज़मीन पर लाइट को आप ऐसे ऊपर से दिखाएंगे तो आपका जो डॉग है वो उसको पकड़ने के लिए भागता है। वो इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता है कि यदि आप उसके फेवरेट फूड को भी उसके पास में रख देंगे, लेकिन वो उस लाइट को बॉल समझता है और उसको चेज़ करता है, उसको पकड़ना चाहता है, उसे कैच करना चाहता है, और जब वो उसके पकड़ में नहीं आती है तो वो और ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता है। दिस इज़ द डिस्ट्रैक्शन। यही डिस्ट्रैक्शन है जो शैतान भी, जो हमारा बैरी है, जो झूठा है, वो हमको भरमाता है। वो हमको दिखाता है कि अरे तुम्हारा क्या होगा, तुम यहाँ नहीं टिक पाओगे, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारा तो कोई सोर्स ही नहीं है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास तो वो नहीं है। और ये सारी चीज़ें वो लेज़र लाइट है जो हमें, जो ये आत्मिक खुराक है, जीवित वचन है, उससे दूर रखती हैं। और जब हम उससे दूर रहते हैं प्रियो, तो हम उस प्रभु की मेज़ को नहीं ग्रहण कर पाते, जीवित वचन को हम नहीं बोल पाते। और परमेश्वर कहता है कि मेरे सम्मुख चुप रहो, विश्वास से आओ। जो विश्वास हम करते हैं प्रियो, परमेश्वर हमारे सम्मुख है, उसकी मेज़ हमारे सम्मुख है, परंतु हम उसे देख नहीं पाते हैं। हम कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि विश्वास करो तो प्रभु मिलेगा, लेकिन प्रियो यदि हम सही मार्ग पर हैं तो प्रभु हमें मिलता है, प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु हमें अपने जीवित कलाम के समीप आने देता है, प्रभु हमें जीवित कलाम के द्वारा हमें अपने समीप आने देता है, और हम उसको, उस पर फिर ईमान ला पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। देयर आर टू वेज, कि पहले हम विश्वास करते हैं और प्रभु को हम उसके कार्यों को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब हम उसे जानते ही नहीं हैं तो हम सिर्फ सही मार्ग पे चलें और उसे खोजें और उसे पुकारें, और प्रभु आपसे बात करेगा, वो आपको अपना दर्शन देगा, अपनी इच्छा को रिवील करेगा, और आपका हाथ थाम के आपको उसी मार्ग पे ले चलेगा, आप जिस मार्ग पे आपको जाना है।
जिस मार्ग से आप अति प्रसन्न होते हैं भजन संहिता 103 के निमित्त, कि वो हमें हमारी लालसाओं को, हमारी इच्छाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, वो हमारे रोगों को ले लेता है। मगर बड़े दुख की बात है कि हम उसके बच्चे, हम उसके अस्तित्व को नहीं जानते। हम अपने अस्तित्व में इतने ज़्यादा खो जाते हैं, हम अपने आप में इतना खो जाते हैं, इस संसार की भूल भुलैया में, चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि हमको परमेश्वर के अस्तित्व को खोजने। तो जब हम परमेश्वर को ढूंढना ही नहीं चाहते, जब हम परमेश्वर के समीप आना ही नहीं चाहते, तो हम बाट किसकी जोहेंगे? फिर हम निरंतर वो बल कैसे प्राप्त करेंगे? और परमेश्वर की वो गाइडलाइंस हमें कैसे प्रोवाइड होंगी, जिससे हम, जैसा वचन बताता है भजन संहिता 25 और उसके 12th and 13th वर्स में, कि तू कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश इस पृथ्वी का अधिकारी होगा, और वह जो भय मानता है यहोवा का, उसको वो उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है ले चलेगा, चलाएगा। हालेलुया। तो प्रियो, सवाल ये है कि हम परमेश्वर का क्या भय मानते हैं? और यदि परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर को हम खोजते हैं? क्या उस रीति से भय मानते हैं जैसे मानना चाहिए? क्या हम उस रीति से परमेश्वर के निकट और समीपता में चलना चाहते हैं जैसा होना चाहिए? वो भूख, वो प्यास, परमेश्वर पे हम आश्रित हैं जैसे अब्राहम था। उत्पत्ति 22 में हम देखते हैं, ही इज़ आवर प्रोवाइडर, यहोवा यीरे, वो यहोवा जो हमारे लिए प्रयोजन करता है, प्रयोजन का बंदोबस्त करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। वो हम जब उसकी बाट जोहते हैं, वो बल हमें देता है, वो काब के समान उड़ाता है। कहीं हम अपने ही संसारिक पंख लगा के तो नहीं उड़ रहे हैं। यकीन मानिए प्रियो, ये संसार के पंख तो धराशायी हो जाते हैं, परंतु जब परमेश्वर हमें उकाब के समान उड़ाते हैं तो हम निरंतर कंटिन्यूअस टेंस में निरंतर नया बल प्राप्त करते जाते हैं, और हम दौड़ते हैं और श्रमित नहीं होते, और चलते हैं और थकित नहीं होते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितनी बड़ी प्रॉमिस है, कितना बड़ा प्रॉमिस है परमेश्वर का आपके और मेरे लिए, कि जब हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं तो निरंतर नया बल प्राप्त करते जाते हैं। और 14वें पद में देखेंगे भजन संहिता 25 और उसका 14वां पद, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। हालेलुया। जैसा आमोस की पुस्तक में भी लिखा है कि संसार में कुछ भी होना होता है, परमेश्वर अपने सेवकों, अपने भविष्यद्वक्ताओं को बिना रिवील किए इस संसार में, इस धरती पर कुछ नहीं करते। तो हम सबके जीवन, जो परमेश्वर ने कहा है, बहुत गौरैयों से बहुत अधिक बहुमूल्य है। हमारे जीवन में, हमारे परिवारजनों के, हमारे प्रियजनों के जीवन में वो कुछ भी करेंगे तो वो आपको दर्शन में, प्रकाशन के द्वारा, जीवित कलाम के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा बताएंगे, ज़रूर प्रकट करेंगे। वो भेद, परमेश्वर का भेद, जैसे दानियल को स्वप्न बताने का वो भेद प्राप्त था,
आप सब ने वो कहानी सुनी है, कैसे कैसे उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए, परंतु फिर भी उसने हर एक पड़ाव को सहा, उस अपमान को सहा, उस सताव को सहा, उस बिट्रेयल को सहा जो उसके भाइयों ने उसके साथ किया, धोखा दिया, फिर भी उसने उनसे प्रेम किया। उसने अपने मन को नहीं बदला, क्योंकि वो प्रभु की ओर देखता था, प्रभु की बाट जोता था, उसका मन साफ था। यदि प्रियो आज हमारा हृदय साफ है, हमारा मन साफ है, जैसे हम भजन संहिता में भजनकार को देखते हैं और हम समझते हैं कि परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए, हमारा मन चाहिए, साफ हृदय, साफ मन। हमारे गुनाहों खताओं को माफ करने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने कलवरी क्रूस पे हमारे लिए जान दिया। और जब हम उसकी बाट जोते हैं तो निरंतर नया बल प्राप्त करते जाते हैं, और उस इंतज़ार में, उस बाट जोहने में, उस परमेश्वर के बह के चलने में वो हमको कुशल से टिका रखता है। वो हमको वो बातें बताता है जो बड़ी बड़ी हैं, यिर्मयाह 33:3 के निमित्त, कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वो बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। प्रार्थना तो करें, प्रार्थना करना है प्रियो, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर की समीपता में आना। हमें थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूजन होता है, हम अपने बच्चों को कॉल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं, अपने मित्रों को, अजीज़ों को कॉल करते हैं और बात करके तसल्ली पाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये आनंद क्षण भर का है। मगर प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने इस बाट जोहने में परमेश्वर से अपनी बात को, अपने मन को, अपने हृदय को खोल के रख सकते हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। जीवित कलाम परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित कलाम है। प्रभु यीशु मसीह के निकट आए, हम कहाँ आए, कैसे पहचाने प्रभु को, कहाँ ढूंढे, वो किस स्थान में हमें मिलेगा? हमारी उस भीतरी कोठरी में, पवित्र स्थान में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो भीतरी उस कोठरी में हमको प्राप्त होगा और हम उसको प्राप्त करेंगे और वो हमें उस मार्ग पे ले चलेगा जिससे हमें प्रसन्नता होती है। वो हमें चलाएगा उस मार्ग पे, हम उस पे दृढ़ता से टिके रहेंगे। वो हमारे वंश को इस धरती का अधिकारी करेगा कि यदि हम इस संसार से रहलत भी फरमा जाएंगे, हर इंसान को एक अपनी समय पूरी करके सांसें जब तक हैं उसके बाद इस संसार से जाना होता है। और अक्सर हर इंसान का दुख होता है कि उसके बाद उसकी संतान का क्या होगा। तो यहाँ पर प्रभु का एक वादा आपके साथ और आपके बच्चों के और आपकी जनरेशन के साथ भी है कि वो आपके वंश को भी ब्लेस करेगा और वो धरती के अधिकारी होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आप और हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं और अगर हम उसके चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, तो डैनियल की तरह से प्रभु के वो गुप्त भेद हम पर प्रकट हो, गुप्त भेद हम पर प्रकट हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे आज। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है, बड़े छुटकारे में है, बड़ी सामर्थ में है। और प्रियो, ये बदलाव का समय है, ये बदलाव का समय है। हमें दुनियावी हवाओं में नहीं उड़ना है, दुनियावी पंख नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर अपने पंखों पर उड़ा के ले चले, पंखों तले छुपाए रखे और उकाब के समान उड़ाए। हालेलुया, जिससे हम उसकी बल को प्राप्त करें, परमेश्वर का बल, परमेश्वर की विजन्स, परमेश्वर के रेवलेशंस। और जब हम ऐसे करते हैं तो हम कुशल से टिके रहते हैं। हमें फिर किसी बात की चिंता नहीं होती कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा, कोई हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा।
We don't have to bother about anything because our God Almighty is our Savior who blesses us. जो हमको आशीषित करने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. और आत्मिक वरदान जो हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं और उसके प्रकाशन को चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, अपने देश के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, और हम बाट जो रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ नहीं आ रही है और परमेश्वर अपने भेद हम पर प्रकट करता है, जिसे हम कहते हैं, जैसे हमने देखा है पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय और उसके अगर हम 7वें पद से पढ़ते हैं या 4थे पद से ही पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रियो वरदानों के विषय में लिखा है. जहाँ वरदानों के विषय में लिखा है और उसमें ये भी है उन सारे वरदानों में जो आत्मिक वरदान है, जो आत्मिक वरदान है, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, वो गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, हालेलुया, वो गिफ्ट्स हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिए हैं, जो आपको और मुझको दिए हैं. यदि आज ये वचन आपको स्पर्श करता है, यदि ये आज वचन आपके भीतर उस कोठरी में पवित्र स्थान में ठहरता है, तो ये आत्मिक वरदान आपके हैं, ये आत्मिक वरदान आपके हैं जो पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय और उसके 7 पद से 11 पद तक हम पढ़ते हैं. और जहाँ इस प्रकार लिखा है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है. वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है. और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है. हम प्रभु की सेवा करते हैं. यदि हम कहीं टीचर हैं, कहीं नर्स हैं, कहीं डॉक्टर हैं, कहीं हम अपना बिजनेस संभालते हैं, कहीं हम और लेबर का काम करते हैं या किसी के घर में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या कहीं पर हम वॉचमैन का काम करते हैं, या कहीं पर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में जुड़े हुए हैं. यदि हम कहीं नहीं तो अपने परिवार का काम करते हैं, हम हाउसवाइफ हैं. काम तो कई प्रकार के हैं परंतु प्रियो हम याद रखें प्रभु एक ही है. और जिस समय हम उस स्थान में चलते हैं तो हम अपनी उस चाल को देखें कि हम कैसे चलते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने इस धरती पे बनाया था वो सब कुछ स्वर्ग में भी है. आज यदि मैं चलती हूँ तो प्रभु देखता है और हमें इमेजिन करना चाहिए कि यदि हम स्वर्ग में हों तो हम कैसे चलेंगे. हालेलुया. इमेजिन, हैव दिस इमेजिनेशन इन योर साइड. अपने अंदर कभी इस इमेजिनेशन को करके देखें. जो प्रभु का भवन है उसमें जब आप एक कदम रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इस कल्पना को अपनी काल्पनिकता में देखिए, अपनी मन की आँखों से देखिए कि स्वर्ग में परमेश्वर के भवन में यदि आपको एंटर करने को मिले तो आप कैसे चलेंगे. आपके भीतरी कोठी में वो पवित्रता कैसी होगी, वो आपके मन मस्तिष्क में वो विचार कैसे होंगे. और जिस समय उस भवन से निकलते हैं तो हम कैसे होते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है. सेवा कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है. कई प्रकार की सेवा हैं मगर हमारा प्रभु एक ही है. और हम जो भी सेवा करें वो ऐसे करें अपने प्रभु की करते हैं. जैसे प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है. हालेलुया. जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है. प्रभाव रहित मत रहिए. आपके कहीं भी होने से प्रभाव होना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का प्रभाव है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग है आपके ऊपर. यदि हम
बीमारों की सेवा करते हैं तो वो इस रीति से करें कि वहाँ पर परमेश्वर का प्रभाव आपके द्वारा दिखे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम जो भी सेवा करते हैं वहाँ पर वो प्रभाव होना चाहिए परमेश्वर का, और ये प्रभाव प्रियो आता है आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने से, भिन्न भिन्न भाषाओं के द्वारा। पेंतकोस्त के दिन जो वो सारे जमा थे, 3000 लोग, कैन यू इमेजिन, एक पल में बदल गए। और मैं आपको बताऊं, वो सब विश्वासी नहीं थे, वो सब विश्वासी नहीं थे, दे ऑल वर नॉट द बिलीवर्स। परंतु जब परमेश्वर का प्रभाव उन पर आया, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने वरदान, अपनी भाषा का वरदान उन्हें दिया, और उन्होंने उस स्वर्गीय भाषा को ग्रहण किया, उस स्वर्गीय अनॉइंटिंग को ग्रहण किया, तो वो एक नई सृष्टि बन गए और उन्होंने प्रभु को रिसीव किया। हालेलुया। और प्रभु को उन्होंने जाना। वो एक भाषा थी, रिवील्ड टंग थी, जिसको परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। दिस इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। प्रकाशन, जो आज हम सोचते हैं हमारे जवान, हमारे बच्चे, कॉन्ग्रीगेशंस, इंस्टीट्यूशंस खाली होते जाते हैं, इंसानों से नहीं, अनुग्रह से, आशीषों से वो परमेश्वर का प्रभाव रहित होते जा रहे हैं। हमारे डिनोमिनेशंस, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए बने हैं वहाँ पर वो हम उस कार्य को नहीं देखते, हम इंसानी प्रभाव में प्रभावित होते हैं। हम परमेश्वर के उस प्रभाव को अपने द्वारा एक्टिवेट नहीं होने देना चाहते। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वो वरदान हमें दे रखे हैं, परंतु हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, कागज़ों में ढूंढ रहे हैं, औहदों में ढूंढ रहे हैं, सुपीरियॉरिटीज़ में ढूंढ रहे हैं। और प्रियो, कॉम्प्लेक्स कभी सुपीरियर नहीं होता है, हमेशा इन्फीरियर ही होता है। साइकोलॉजी सेज दिस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम देखते हैं कि परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु का वो प्रभाव उत्पन्न हो। हालेलुया। किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। आपको और मुझको सबके लाभ पहुँचाने के लिए परमेश्वर का प्रकाश दिया गया है, और वो प्रकाश ज्वलंत होता है जीवित वचन से। क्योंकि प्रियो, आज भी यदि पर्दा पड़ा है उस सुसमाचार पे, तो वो उनके लिए है जो नष्ट होने वालों की कतार में है, नाश होने वालों के लिए वो पर्दा पड़ा है। जो कहते हैं प्रभु का अस्तित्व क्या है, जो कहते हैं कि प्रभु को क्या आवश्यकता थी कलवरी क्रूस पे जान देने की, वो परमेश्वर के पुत्र कैसे हैं, दुख की बात है। यदि उनसे सवाल किया जाए कि ये एक सितारे से हमारी धरती कैसी दिखती है, यदि उनसे सवाल किया जाए कि लाइट की स्पीड क्या है और ये सितारे हमें इतने छोटे क्यों दिखते हैं, हालेलुया, मिल्की वेज क्या है, ये ब्रह्मांड में जब आप जाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। मैं या हम जैसे अदना इंसान परमेश्वर को कैसे प्रूव करें? सिर्फ अपने अंतरात्मा में जाइए। यदि आप पिता हैं, यदि आप माता हैं, तो अपने बच्चों से अपने उस स्नेह को आंकिए परमेश्वर के लिए। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल छोटा सा शेयर करूँगी। एक बार एक प्रोग्राम हो रहा है, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और माइक मेरे हाथ में है, सारा हमारा जो स्थान है वो भरा हुआ है, और मेरी एक छोटी बेटी दौड़ती चली आ रही है और अचानक से उसे ठोकर लगती है और वो गिरती है। मेरे हाथ में माइक है, मेरे हाथ में कागज़ है, मैं वो सब छोड़ के तुरंत उसको उठाने के लिए उस गैलरी में दौड़ जाती हूँ।
दिस इज़ द लव ऑफ आवर गॉड ऑलमाइटी। इसलिए ही प्रभु इस एक छोटा सा मैंने ये अनऑफिशियल सा एग्जाम्पल दिया है, एक तुच्छ सा एग्जाम्पल दिया है कि इससे हम समझ सके कि क्यों प्रभु को इस जर्नी में आना पड़ा था, क्यों प्रभु को कलवरी क्रूस पे जान देनी पड़ी और उससे हमें कैसे इस संसार में उद्धार प्राप्त हुआ है, अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा मिला है। आई विल शेयर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो बिब्लिकली, क्योंकि वचन हमें बताता है कि वो एक ताया हुआ सोना है और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वो हम एक उत्तम मुकुट बन जाते हैं उसके। प्रियो, हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। वो हमें भरता है अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और जब वो हमें भरता है अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ तो हम ऐसे सिली क्वेश्चंस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ये जीवित वचन, प्रभु यीशु मसीह का ये ईमान, प्रभु यीशु मसीह के ये सारे गुप्त भेद, अनदेखी बातों का प्रमाण है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अनदेखी बातों का प्रणाम है, क्योंकि हम और आप जब प्रभु में होते हैं, प्रभु से सवाल करते हैं तो वो हमें उत्तर देता है। वो कठिन कठिन बातें बताता है, हमारे ड्रीम्स को इंटरप्रेट करता है, हमें वो टंग्स देता है जिसके द्वारा हम आशीषित होते हैं। प्रियो, अन्य भाषा का जब हमें वरदान मिलता है तो प्रियो हमें बहुत से श्रापों से, बंधनों से छुटकारा मिलता है। प्रार्थना करें कि हमको परमेश्वर के वो आत्मिक वरदान प्राप्त हों, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी ही आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। किसी को उसी आत्मा से विश्वास की और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान मिलता है और किसी को विश्वास का। आज आप विश्वासी हैं, ये वरदान है प्रियो। ऐसे ही कोई विश्वासी नहीं हो जाता है। ये परमेश्वर का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मिक वरदान है जो आज ईमान में है, विश्वास में है, प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो यदि आप प्रभु में विश्वास करते हैं, ये एक आत्मिक वरदान है। विश्वास करना ऐसे ही नहीं है। प्रभु के इस कार्य में कोई भी बात ऐसे ही नहीं होती। अगर हम उसके विश्वासी हैं, अगर हम उसके बिलीवर हैं, तो ये एक आत्मिक वरदान हमको प्राप्त हुआ है। और प्रियो, एक आत्मिक वरदान से ही दूसरा आत्मिक वरदान प्राप्त होता है। बुद्धि का प्राप्त होता है, समझ का प्राप्त होता है, प्रकाश का प्राप्त होता है। और हम आगे देखें कि उसी से हमको आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त होता है। दूसरों को उसी एक आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातों का मिलता है और हमें विश्वास का मिलता है और चंगा करने का मिलता है वरदान, यानी मिनिस्ट्री वर्क का मिलता है। इसको मैं आपको प्रियो अलग अलग समझाना चाहती हूँ थोड़ा। जो इसमें बुद्धि का ज्ञान की बात लिखी है, बुद्धि के ज्ञान और समझ का ज्ञान, प्रियो ये है गिफ्ट ऑफ रेवलेशन। दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ रेवलेशन जो आपके और मेरे पास है, जिसके द्वारा हम देखते हैं परख का आत्मा कार्य करता है। कई बार ऐसे चीज़ों से हमें प्रभु बचा लेता है इस वरदान के द्वारा, जैसे वो बलाम, उसकी गदही के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रकाशन देता है और एक सिमिलिट्यूड में हम जाते हैं कि कोई बात हमें परमेश्वर के किसी दास के द्वारा बताई जाती है, हम कलाम खोलते हैं तो वचन में भी वही निकलता है, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की उस धीमी आवाज़ में भी हम उसी को सुनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ रेवलेशन। इसमें जो ये अलग अलग, मैं आपको अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करूं,
तो आप इसे नोट कर सकते हैं। रेवलेशन गिफ्ट्स है ये, जिसमें मैंने पहला वो दिया है वर्ड ऑफ विजडम। वर्ड ऑफ विजडम प्रकाशन, ये अलग अलग जो है, जो ये गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन है, प्रकाशन के जो वरदान हमें प्राप्त होते हैं, उसमें आत्मिक वरदान, पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के निमित्त जो आत्मिक वरदानों की हम बात कर रहे हैं, उसमें पहला है वर्ड ऑफ विजडम। वर्ड ऑफ विजडम जैसा हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में और 3 पद में, जहाँ पर इस प्रकार से था, वेट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Master. I'm so sorry for this disturbance. लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय के 3 पद में हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह की जब परीक्षा की और वो शारीरिक अवस्था में दुर्बल हुए, तो शैतान ने उनको परखा और कहा, तो इन पत्थरों से कहे कि ये रोटियां बन जाएं, तो ये रोटियां बन जाएंगी। और वहाँ पर परमेश्वर का प्रकाशन, पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा से उन्होंने उस दुष्ट को उत्तर दिया। वहाँ पर वर्ड ऑफ विजडम हमको देखने को मिलती है। आज हम प्रार्थना करें कि ये वर्ड ऑफ विजडम, प्रभु का पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ आपको और मुझको और हर सुनने वाले को, हर देखने वाले को ग्रहण हो, कि जब हमको दुष्ट भरमाए, जब दुष्ट हमको चढ़ाए अलग अलग बातों से, हमको अपने दुविधाओं में डाले, कन्फ्यूजन्स में डाले, भरमाए, तब हम इस वर्ड ऑफ विजडम को, जो प्रकाशन का वरदान है, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन है, प्रयोग में ला सके पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, और कह सके कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित ना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनको कलवरी क्रूस पे जान देनी है। वो एक उद्देश्य के लिए संसार में आए हैं, और प्रियो, हम उसके बुलाए हुए, उसके चुने हुए, उसका निज भाग है। क्योंकि हम सब के लिए वचन बताता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई डिनोमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का ये प्रेम आप में और मुझ में हो। हम अपने बैरियों से ऐसा प्रेम नहीं रख पाते हैं। हम संकट में तुरंत ग्रम्बलिंग करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं। परंतु यहाँ पर प्रियो देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह परीक्षा के उस समय में विल्डरनेस में थे, जंगल में थे, कोई अपना नहीं था साथ, अकेले थे, और दुष्ट और उनको सता रहा था, उन्हें भरमा रहा था। उनकी उस कमज़ोरी के, परेशानी के, थकान में उनको वो अलग अलग तरह से भरमा रहा था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आपके इस अनुग्रह के लिए कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। प्रभु आपको प्रकाशन दे कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु एक एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, आप और मैं जीवित हैं और जलाली नूर में उसके हम कायम हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 15वें पद में अगर हम देखते हैं प्रियो, तो वहाँ पर भी गिफ्ट ऑफ रेवलेशन का विजडम, वर्ड ऑफ विजडम हमको देखने को मिलता है। जहाँ पर आज हम संसार में चलते हैं, लोग अन्य अन्य प्रकार से हमसे प्रश्न पूछते हैं,
और प्रियो, हम सोचते हैं कुछ को कि ये अनजान है, आओ इसे ज्ञान दें। वहीं पर कुछ ऐसे फरीसी, ऐसे कपटी भी हैं जो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं 15वां पद से, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार से बातों में फंसाएं। यहाँ बहुत सारे लोग संसार में आसपास अपने जाल लिए घूमते हैं आपको बातों में फंसाने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बट आवर लॉर्ड ऑलमाइटी इज ग्रेशियस टू अस, who gives us word of wisdom, his gift of revelation. आमीन, हालेलुया। उसका ये प्रकाशन प्रियो और उसका ये वर्ड ऑफ विजडम, ये ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। आज हम विश्वास करें, ईमान करें कि जब हमको फरीसी आपस में विचार करने के लिए कई सारे लोग होंगे ना, आप तो अकेले हैं, प्रभु यीशु मसीह अकेले थे, परंतु बहुत सारे फरीसियों ने आपस में विचार किया, मीन्स कॉन्स्पिरेसी